Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 6 of exercise 7.1. So let's begin. If x is to y is equal to 3 upon 2, find the value of 3x plus y upon x plus 3y. So बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक रेशियो गिवन है और उस रेशियो की हेल्प से आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, बहुत ही ईजिली हम लोग फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल x इज़ टू y का मीनिंग क्या है? सिंपली x अपॉन y. हमें क्या गिवन है? x इज़ टू y इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x अपॉन y इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2. इज़न्ट इट? नाउ नेक्स्ट, अब देखिए आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट एक्सप्रेशन. नाउ अब हम लोग को देखिए बेटा क्या करना है कि अब हमें x अपॉन वाई की वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से हमें ये रेशियो, ये जो फ्रैक्शन है ये फाइंड करना है ना. सो इसमें तो कहीं x अपॉन वाई आ नहीं रहा है कि जिसकी जगह पे हम लोग 3 अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दें. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी y से डिवाइड कर देंगे. किससे डिवाइड कर देंगे? y से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि अपॉन y कर देंगे. न्यूमरेटर में भी जो जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके अपॉन में y कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी जो जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके भी अपॉन में क्या कर देंगे? y कर देंगे. सो राइट डाउन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y. अब हम लोग y से डिवाइड करने जा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या था बेटा? 3x प्लस y था. ठीक है, तो जब इसको y से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जब y से डिवाइड करेंगे तो जितने भी न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है 3x और दूसरा है y, दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. क्या आ जाएगा? अपॉन में y आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने का सिंपली मीनिंग क्या होता है? अपॉन कर देना ना उस चीज़ से. इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर था उसमें भी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में भी x था और 3y था, x प्लस 3y था. अब हम y से डिवाइड कर रहे हैं पूरे डिनोमिनेटर को भी, तो डिनोमिनेटर में भी जो जो टर्म्स हैं उनके अपॉन में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. तो x अपॉन y एंड 3y अपॉन y. नाउ सिंपली आपको पता है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना अल्फ़ाबेट्स को भी. अगर ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम वेरिएबल है तो हमने कैंसिल कर दिया. y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकी जगह पे 1 आ जाएगा, है ना. इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. 3 1 जा 3. सो अब देखिए, और ये जो x अपॉन y आया है इसकी जगह पे हम लोग 3 अपॉन 2 पुट कर सकते हैं. इज़न्ट इट? हमें पता है x अपॉन y की इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. सो x अपॉन y की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा? 3 अपॉन 2 पुट कर देंगे. ठीक है, ब्रैकेट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है सिंपली. अब देखिए अब हम कैसे वैल्यूज़ पुट करते हैं. ओके, सो अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 और x अपॉन y है, तो x अपॉन y की जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? 3 अपॉन 2 लिखने जा रहे हैं ना, क्योंकि x इज टू y की वैल्यू क्या गिवन थी हमें? 3 अपॉन 2 गिवन थी. तब देखिए 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन लोगों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, तो जब हम x अपॉन y की जगह पर 3 अपॉन 2 पुट करेंगे सो बीच में कौन सा साइन होगा? 3 के और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा. एंड यहाँ पे देन अगेन प्लस, और फिर प्लस के बाद यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 1 अपॉन 1 बचा है, तो मतलब कि 1. इसी तरीके से अपॉन में अब क्या है? देखिए अपॉन में नीचे x अपॉन y की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 3 अपॉन 2 पुट करना है ना. x अपॉन y की जगह पे 3 अपॉन 2 पुट करना है. देन प्लस, है ना, प्लस एंड देन 3, और यहाँ y तो कैंसिल हो गया है तो 1 आ गया है, तो 3 1 जा 3 आ गया है यहाँ पे. ओके, सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इस अपॉन को डिवाइड साइन से रिप्लेस करते हैं ना. अपॉन का सिंपली मीनिंग क्या है? डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. ऊपर जो न्यूमरेटर है इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं इससे, है ना, तो हमारा थोड़ा ईजी लगेगा दिखने में, सिंप्लीफाइड हो जाएगा. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब वी विल सिंपली राइट, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इस 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है? डिनोमिनेटर में 1 है. सो 3 ज़ा 9 एंड अपॉन में 1 2 ज़ा 2. सो ये आपका क्या आ गया? 9 अपॉन 2 प्लस 1. एंड अपॉन की जगह पे अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बेटा? अपॉन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? डिवाइड करना ना. न्यूमरेटर ये पूरा है, न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? पूरे डिनोमिनेटर से. तो हम लोग चाहे अपॉन करके लिखें या फिर डिवाइड करके लिखें, बात सेम होती है.
सो देखिए अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। बेटा देखिए ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी कि हम लोग अपॉन को डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर डिवाइड है कोई चीज़, डिवाइड कर रहे हैं किसी से, जैसे हम लोगों ने y से डिवाइड करा था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उस केस में हम लोगों ने डिवाइड को डिवाइड करके नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था अपॉन करके लिखा था, है ना। तो बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग, चाहे डिवाइड करके लिखें या फिर अपॉन करके लिखें, फॉर्म सेम ही है, वैल्यू सेम ही आएगी। सो अब देखिए सिंपली आपका ये फ्रैक्शंस का एडिशन हो गया है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर पुट करेंगे, देन इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर पुट करेंगे, और बीच में कौन सा साइन रहेगा, डिवाइड का साइन रहेगा। फिर जब ये दोनों सॉल्व होकर आंसर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और जो सेकेंड वाला हमारा फ्रैक्शन आएगा इसका रेसिप्रोकल। लेट्स क्विकली डू दैट। सो हियर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, सो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड हियर 2 में तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 9 एज इट इज़। और 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए, 2, तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2, तो +2 आ गया। एंड देन डिवाइडेड बाय हेयर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 3 के अपॉन में कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1 था। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, पता है ना, किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के साथ वही नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे भी ये वाला 3 तो एज इट इज़ आ गया ना, क्योंकि 2 में तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 2 का तो 2 ही है। यहाँ पे 1 था, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 बन जाए, 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 ज़ा 6, सो +6 हो गया। अब जल्दी से आंसर के वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 11/2, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ गया 9/2। नाउ अब आप सिंपली कर सकते हैं ना इसको, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। Okay, so you got your answer as 11/9, divide sign change to multiply, then reciprocal of the second fraction, and then simply 2 cancel down, and 11 1 is 11/1 9 is 9. So this is your answer. I hope you understood it. Good luck.